नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आशीष मिश्रा। इस वक्त प्रेस क्लब में उपस्थिति है, यहाँ पे मौजूद हैं बातचीत करने के लिए अम्बेडकर जन मोर्चा के संयोजक श्रवण कुमार निराला जी। इनके जो है प्रेस विज्ञप्ति में दो मुख्य बातें हैं। पहली बात यह है कि इन्हें जो है प्रशासन जो है बैठक करने का या सम्मेलन करने की अनुमति नहीं दे रही है, और दूसरा जो है एक इनकी जो है मांग है जिस पे हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ मामला है जिसे आप लेकर के इस प्रेस को जो है संबोधित कर? देखिए सर, हम पिछले लगभग 1 साल से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन चला रहे हैं। दलित, पिछड़े, गरीब, भूमिहीन जितने लोग हैं, उन हर परिवारों को प्रति परिवार 1 एकड़ ज़मीन दिया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। इस मांग को लेकर के हम 4 चरण का आंदोलन गोरखपुर में कर चुके हैं। पहला हमने 17 दिसंबर 2022 को आंदोलन किया, दूसरा हमने 17 मार्च 2023 को किया, तीसरा डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन हमने 10 अक्टूबर 2023 को किया, जिस आंदोलन के दौरान हमारी वहाँ पे कमिश्नर कार्यालय से रात में 3 बजे गिरफ्तारी हुई। हमारे साथ 12-13 लोग और भी गिरफ्तार हुए और 22 दिन मैं जेल में रहा। ठीक है, गिरफ्तारी हुई। आप आंदोलन के लिए चर्चित है, आपका आंदोलन जो है बड़ा चर्चा में था। लेकिन एक बात ये स्पष्ट कर दीजिए सर कि जो आप 1 एकड़ जमीन प्रत्येक परिवार को जो है मांग रहे हैं, इसे जरा स्पष्ट करें कि वो 1 एकड़ जमीन कौन देगा, सरकार कहाँ से देगी, इसके बारे में। ये सवाल बहुत सिंपल सवाल है और इसका बहुत सिंपल समाधान है। ये बहुत सिंपल समाधान है। इस देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित है, 1 वोट का अधिकार सबको है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके वोट का 1 वोट 1 वैल्यू, सबका 1 वोट 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू सबका है। तो वोट के मामले में जब इस देश में हम सब बराबर हो गए तो सवाल ये खड़ा होता कि जमीन के मामले में हम क्यों बराबर नहीं हुए। किसी के पास आज भी हजारों एकड़ जमीन है और किसी के पास 1 डिसमिल जमीन भी नहीं है। उदाहरण के तौर पे सरदार मजेठिया हजारों एकड़ जमीन, राजा सोहरतगढ़, राजा बलरामपुर, राजा पडरौना, तमाम इस राजा स्टेट बने हुए हैं। और जबकि सीलिंग एक्ट इस देश में लागू है कि 14 एकड़ से ज़्यादा कोई जमीन रख नहीं सकता। तो जितने लोग अधिक जमीन रखे हैं इसका मतलब वो सब भ्रष्टाचारी है और उनके भ्रष्टाचार को सरकार सह दे रही है। अगर सरकार नहीं चाहती तो हजारों एकड़ जमीन पे उनका कब्जा कैसे हो जाता। और सिंपल सी बात है कि पूरे देश भर में आप हाईवे बनाने के लिए 4 लेन बनाए, हम किसी की जमीन छीनने की भी बात नहीं कर रहे हैं। इस आंदोलन में मैं स्पष्ट करूं कि मेरा यह आशा नहीं है कि किसी की जमीन छीन लिया जाए। मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार पूरे देश भर में 4 लेन बनाने के लिए लाखों एकड़ जमीन एक्वायर करती है और जिनकी भी जमीन उस रास्ते में पड़ता है, सरकार उसको सर्किल रेट का 4 गुना अधिक दाम देकर के वो जमीन लेती है और रोड बनाती है। तो लाखों एकड़ जमीन सरकार खरीद सकती है रोड बनाने के लिए, तो गरीबों को देने के लिए सरकार जमीन क्यों नहीं खरीद सकती है। और सिंपल सी बात है, मैं आप उदाहरण दूं कि अभी तेलंगाना की सरकार ने पिछले 2 साल में, आप वेबसाइट पे भी देखेंगे तो सब आपको डिटेल मिल जाएगा, भूमि वितरण। तेलंगाना की सरकार ने वहां के जो दलित, पिछड़े, गरीब, भूमिहीन लोग हैं उनको 3-3 एकड़ जमीन खरीद करके दिया है। तो जब तेलंगाना 3 एकड़ दे सकता है तो उत्तर प्रदेश में 1 एकड़ क्यों नहीं दिया जा सकता है। आप राशन पे ले आके टिका दिए, गरीब जनता को आप उनका हक नहीं दे रहे हैं, आप भिखारी बना रहे हैं। हर महीने 5 किलो राशन के लिए वो कोटेदार के दरवाजे पर जाके भिखारी की तरह खड़ा होने के लिए मजबूर है। ऐसा लगता है कि कोटेदार अपने पिताजी के घर से देता है, प्रधान भी एहसान जताता है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी एहसान जताते हैं, वो अपने घर से थोड़ी दे रहा है। ये फ्री की योजना बंद करिए और गरीबों को उनका हक दे दीजिए, उससे बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी, उससे उनका सम्मान भी बच जाएगा और उससे जमीन छीनने की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जिनके पास जमीन है उनको पैसा मिल जाएगा तो भी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, उसमें भी यहाँ के नौजवानों को ही रोजगार मिलेगा। तो रोजगार का भी समाधान भी हमारे इस आंदोलन में है। जितने लोगों का आप नाम लिए, जैसे मजेठिया वगैरह हैं, आपको क्या लगता है इन लोगों की जमीनों को लेने के बाद जो है सबको जो है एक बराबर 1 एकड़ जमीन मिल जाएगी? सर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार की ही रिपोर्ट है। आप गूगल पे डालेंगे आपको मिल जाएगा। भारत सरकार की ही रिपोर्ट है कि आज भी भारत के अंदर इतनी जमीन है कि ईमानदारी से अगर भूमिहीनों को बराबर बराबर जमीन बांटा जाए तो 3.5 एकड़ जमीन सबके हिस्से में आएगा। मैं तो 1 ही एकड़ की बात कर रहा हूँ और ये श्रवण कुमार निराला अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं, ये संवैधानिक में बात बोल रहा हूँ कि सबको सभी क्षेत्रों में बराबर का हक मिलना चाहिए। अगर मैं गलत होता तो सरकार 1 वर्ड में मेरी बात को खारिज कर देती। सरकार की हिम्मत नहीं है, सरकार की औकात नहीं है जो ये कह दे कि निराला की बात असंवैधानिक है। मेरी बात संवैधानिक है। दूसरा ये जो आप इसमें मेंशन किए हैं कि आपको जो है अनुमति सभा करने के लिए नहीं है, क्या आप बता सकते हैं वो सभा किस तरह का करना चाह रहे हैं? देखिए, हम अभी जो 25 तारीख को सम्मेलन करने जा रहे हैं, यानी कल सम्मेलन करने जा रहे थे, कौड़ीराम में बांसगांव विधानसभा के कार्यकर्ताओं का एक छोटा सम्मेलन, जिसमें मैंने लिख के दिया वहां के उप जिलाधिकारी को कि 200 लोग रहेंगे हमारे इस सम्मेलन में। अब 200 लोगों को सम्मेलन करने के लिए हमने अनुमति मांगा एसडीएम से, तो एसडीएम भेजते हैं थानेदार के पास, थानेदार दौड़ाते हैं एप्लीकेशन सीओ के पास, सीओ भेजते हैं चौकी इंचार्ज, मतलब वो घुमा रहे हैं। फिर एसपी के यहाँ भेजते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं, अम्बेडकर जन मोर्चा को हम कार्यक्रम करने का अनुमति नहीं देंगे। तो हम लोगों ने पूछा क्यों, तो बोलते हैं कि नहीं, आपके कार्यक्रम में ज़्यादा लोग आ जाते हैं, जनता ज़्यादा आ जाती है, भीड़ ज़्यादा आ जाता है, हम फोर्स कहाँ से लेके आएंगे। मतलब रोज ये लोग, भाजपा का कार्यक्रम हो रहा है तो बिना अनुमति के कार्यक्रम हो रहा है। जब चाहती है भाजपा अपना कार्यक्रम शहर के अंदर रैली निकाल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं। मतलब गरीबों की कोई आवाज़ उठाए
तो उसको नहीं परमिशन देंगे। अंबेडकर जन मोर्चा दलितों, पिछड़ों, गरीबों की आवाज उठा रहा है, तो अंबेडकर जन मोर्चा उनकी नज़र में अब अपराधी हो गया, अब आतंकवादी हम हैं उनकी नज़र में, क्योंकि हम गरीबों की बात कर रहे हैं और वो रोज झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने के लिए सम्मेलन लगातार बीजेपी के चल रहा है और झूठ को प्रोपेगेंडा में फैला रहे हैं और कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। तो सरकार जनता की होती है, वो जो डबल इंजन की सरकार है तो क्या उसमें भाजपा के कार्यकर्ता खाली बैठेंगे? उसमें गरीब जनता नहीं बैठेगी? तो गरीब जनता के लिए जगह नहीं। गरीब जनता अपना दुख भी व्यक्त करना चाहती है, तो संवैधानिक अधिकार क्या है? जनता को अपनी बात कहनी होती है तो रैली करती है, धरना प्रदर्शन, यही सब करने का, सभा करने का, यही तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। हाँ, हम अराजक होते, हम तोड़फोड़ करते, हम गोली चलाते, हम आगजनी करते, तो आप हमको सजा देते। लेकिन हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम अराजक थोड़ी हैं। क्या सर श्रवण निराला जो है बांसगांव से चुनाव लड़ रहे हैं? जब सरकार हमारी बात सड़क से नहीं सुनेगी तो सरकार को अब हम हराएंगे। और श्रवण कुमार निराला अगर गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार सड़क से नहीं सुनेगी तो सदन में हमें जाना ही पड़ेगा। इसलिए अब ये जो बात, जो सरकार जिस तरह से हमारे साथ यात्रा कर रही है, जिस तरह से हम लोगों को प्रताड़ित कर रही है, आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, अब इस बात को हम जनता की अदालत में लेके जाएंगे और श्रवण कुमार निराला खुद बांसगांव लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे और गरीब जनता के दम पे हम चुनाव जीतेंगे। सरकार सड़क से हमारी बात नहीं सुन रही है तो हम संसद में खड़ा होकर के गरीबों की आवाज़ उठाएंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे और मजबूर करेंगे सरकार को 1 एकड़ जमीन हर गरीब भूमिहीन को बांटने के लिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रवण कुमार निराला जी हैं, अंबेडकर जन मोर्चा के जो संयोजक हैं। इन्होंने यहाँ आज ऐलान भी किया कि हम बांसगांव से जो है चुनाव लड़ेंगे और सरकार को जो है सदन में जो है जवाब देंगे। बाकी इनकी मांग पे अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।